गुड इवनिंग दोस्तों। ACAD एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विक्रम कुमार। आज के इस YouTube चैनल में दोबारा से मैं आपको TGT और PGT हिंदी के प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि पहले आपसे चर्चा की जा चुकी है कि ये जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट है। एक मिनट रुकिए, मैं काउंटर लेके आऊं। हाँ, ये जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। इससे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड में प्रैक्टिस सेशन करा चुका हूँ। फर्स्ट में 10 क्वेश्चन और सेकंड में 20 क्वेश्चन। इस बार मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2013 में हिंदी का, इसके हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी मैं बहुत जल्दी ही सी टेट का फ्री कोर्स लेके आ रहा हूं। फ्री कोर्स ये टोटली बेस होगा NCERT पर। कोई फीस नहीं देनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है जो आपको बोलेंगे हमारा कोर्स खरीद लो और पास हो जाओ, हमारा कोर्स खरीद लो पास हो जाओ। बेटा क्या है, जब से ये CBT आ गया है ना, क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, तब से सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटरों की हवा टाइट हो रखी है। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा और किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो वो सब हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कहीं नहीं भटकना है, आप सिर्फ NCERT की बुक को ध्यान से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और कॉमन सेंस लगाइए। आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर EVS, CDP, हिंदी और मैथ की क्लास लेके आने वाला। EVS की आपकी कॉन्सेप्ट क्लास और पैरागोजी दोनों होगी, CDP की क्लास होगी, मैथ और हिंदी की आपकी पैरागोजी की क्लास होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते और क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है, बताइए। तो इसका आंसर है सरयू प्यार की यात्रा। सरयू प्यार की यात्रा लिखी थी भारतेंदु, यात्रा वृत्त से संबंधित है। 32 क्वेश्चन, तदीय समाज से किसका संबंध था, बताइए। तदीय समाज से राजा राम मोहन राय का संबंध था। 33, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, तो इसका आंसर होगा C, पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है, तो इसका आंसर है D, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। ये जो जोड़ा है वो सही नहीं है, बाकी के ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार खोकर बैठना यह दुष्कर्ष है, इस पंक्ति के रचयिता है, बताइए कौन है। इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, बताइए। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है 38, इसका आंसर होगा D, नवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, बताइए। निराला इंदु से संबंधित नहीं थे, बाकी वो सुधा से थे, समन्वय थे और मतवाला से थे, बट इंदु से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, कामायनी में श्रद्धा प्रतीक है हृदय का। हिंदी में स्वच्छंद दातावाद का कवि कौन कहा जाता है, तो कहा जाता है श्रीधर पाठक को। अरुण यह मधुपेय देश हमारा, यह किसने कहा, यह कहा था कार्नेलिया ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता है दुष्यंत कुमार।
साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? 45। डी विजय देव नारायण शाही। हम विश्व पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार है? बताइए। सी बालकृष्ण नवीन। 47। इन निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है, यानी कि इसमें से ऐसे कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है? तो 47 का आंसर होगा सी, सीढ़ियों पर धूप, शमशेर बहादुर सिंह। ये जोड़ा सही नहीं है। 48। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? सी रंगभूमि। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? 49। इसका आंसर होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। 50। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? बी नाटक। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? सी पौली आंधी। बाकी सभी रचना उदय प्रकाश द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? ए तमस। निम्न में से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना, ये ध्यान रखना। डी ये सही नहीं है। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा की कृति नहीं है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो आंसर होगा इसका बी महात्मा गांधी। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है? सी ममता कालिया। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यासकार में प्रस्तुत किया गया है? बताइए। बी चित्रलेखा। इसके ऊपर मूवी भी है चित्रलेखा के ऊपर, जरूर देखिएगा। 58। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है? ए नरेश मेहता। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? 59। देखिए इसका जो आंसर था बोर्ड ने जो दिया था, कोई आंसर नहीं दिया था। इसके मार्क्स सबको मिले थे क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सभी के सभी गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? डी बकरी। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? यह कथन है बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? ए आलोचना। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस नाट्य की कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है, कथन किसका है? डी जयशंकर प्रसाद। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? सी आधे अधूरे। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? सी झूठा सच। 67। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? बताइए। देखिए जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है वो इला चंद्र जोशी को भी कहा जाता है, जयेंद्र को भी कहा जाता है, अज्ञे को भी कहा जाता है, लेकिन मनोहर श्याम जोशी को नहीं कहा जा सकता। तो इसके अंदर जो मार्क्स है वो सभी को दिए गए थे क्योंकि तीनों ही इसके सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। 68। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? मेरी असफलताएं। 69। निम्न में से कौन रेखा चित्र की विधा की रचना नहीं है? ए कठगुलाब। 70। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? बी रिपोर्टाज। 71। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? सी आत्मकथा। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? बताइए। 72। उसका आंसर है डी यानी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी से संबंधित नहीं है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? 73। सी रिपोर्टाज। वागत पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? 74 का आंसर होगा डी कोलकाता से। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? 75। इसका आंसर होगा जैनेन्द्र ने। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। 76 का आंसर डी पाप पुण्य।
मतलब जो भी उल्टा होता है ना, जैसे दिन रात ऊपर नीचे, ये सब द्वंद्व समास होता है। इसकी पहचान है कि बीच में ये योजक चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह। जहां पे योजक चिन्ह आ जाए समझ लेना द्वंद्व समास है, अपोजिट होगा उसका ऑप्शन। 77 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? बताइए। सी सेवैया। परमानेंट शब्द में कौन सा समास है? बताइए। 78 सी कर्मधारय। विभस्त रस का स्थायी भाव है 79 का सी जुगुत जुगुप्सा। 80 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? 80 डी रूपक अर्थालंकार है। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन के आंसर किए हैं। ये टीजीटी का एग्जाम था यूपी का, इसके आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं पूरा क्वेश्चन पेपर करा दूंगा, 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो सभी जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे जितना हो सके लाइक कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए। और मेरी जो चैनल का नाम है यूट्यूब है वो है एसीए अकेडमी। जल्दी मैं सी टेट का कोर्स भी लेके आने वाला हूं, तो आप लोग प्रतीक्षा ना करें, जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको विद इन 1 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एसीएडी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।